हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ का यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में आने वाले महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को यहाँ पे देखने वाले हैं। और आपके एग्जाम में 20 मार्क्स का बहुविकल्पी प्रश्न पूछता है, 20 मार्क्स का आपका बहुविकल्पी प्रश्न पूछता है। और यहाँ पे जितने भी प्रश्न हमने लिया हुआ है वह सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में रिपीटेड प्रश्न हैं। और यह प्रश्न आपके 2025 एग्जाम में निश्चित आने वाले प्रश्नों में से एक हैं। इसलिए प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझिएगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट से समझाने वाला हूँ और यहाँ पे आप चाहें तो इसका नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि यह सभी प्रश्न आपके 2025 एग्जाम में निश्चित आने वाले प्रश्नों में से एक हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है, पढ़ते हैं इसको। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, यदि tan a बराबर 8/15 तो कोसेक a बराबर क्वेश्चन मार्क यानी कोसेक a का मान आपसे पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है 17/8, सेकंड ऑप्शन है 8/17, थर्ड ऑप्शन है 17/15 और फोर्थ ऑप्शन है 15/17। तो आइए यहाँ पे हल करते हैं। यहाँ पे देखिए, tan a का मान दिया हुआ है आपको। tan a क्या दिया हुआ है, 8/15। और देखिए यहाँ से हम cot a का मान ज्ञात कर सकते हैं। cot a बराबर होता है 1/tan a, 1/tan a, यह सूत्र होता है। ठीक है, अब 1/tan a का मान आपको दिया हुआ 8/15, तो यह 15 कहाँ चला जाएगा, यह ऊपर चला जाएगा, यानी यह हो जाएगा आपका 15/8। यह तो cot a का मान हो गया। हमें कोसेक a का मान चाहिए, ठीक है ना, हमें कोसेक a का मान चाहिए। ठीक है, तो देखिए कोसेक a बराबर हो जाएगा रूट में 1 प्लस क्या होता है cot स्क्वायर a। अब cot का मान क्या होता है 15/8, तो इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। सूत्र होता है कोसेक a बराबर रूट में 1 प्लस cot स्क्वायर a। cot का मान है 15/8, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 225 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। इसको हल कर लेंगे तो देखिए इसका इसमें गुणा हो जाता है, तो 64 और प्लस 25। ठीक है, 64 प्लस 25 इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 289 और बटे में 64। ठीक है, यहाँ पे रूट लगा देंगे। यह 289 आपका 17 का स्क्वायर होता है तो यह हो जाएगा 17, और 64 आपका 8 का स्क्वायर होता है तो यह हो जाएगा 8, यानी 17/8। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे 17/8 आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि पहले प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। दूसरा प्रश्न आपका है, त्रिज्या r के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई है। फर्स्ट ऑप्शन है थीटा गुणे 2πr बटे में 180 अंश, थीटा गुणे πr स्क्वायर बटे में 180 अंश, थीटा गुणे 2πr बटे में 360 अंश, और थीटा 2πr स्क्वायर बटे में थीटा गुणे 2πr स्क्वायर बटे में 720 अंश। ठीक है, यह आपके ऑप्शन है। तो देखिए, जब चैप्टर 11 हम लोग पढ़ रहे थे तो संगत चाप की लंबाई का जो त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है वह होता है आपका थीटा और गुणे में 2πr और बटे में 360 डिग्री। ठीक है ना, इसको हमने बहुत ही क्लियर तरीके से समझाया हुआ था। अगर आप इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो को देखेंगे, चैप्टर 11 के इंट्रोडक्शन वीडियो को, तो आपको यह फार्मूला वहाँ पे हम लिखवा चुके हैं। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, इसको देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 में आपका वहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है, एक शंकु तथा एक बेलन के आधार तथा ऊंचाइयां समान हैं, उनके आयतनों का होगा, यानी आयतनों का अनुपात होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 1:3, सेकेंड ऑप्शन है 2:3, थर्ड ऑप्शन है 1:2 और फोर्थ ऑप्शन है 1:4। देखिए, शंकु और बेलन के बेलन के आधार तथा ऊंचाइयां समान हैं। ठीक है, यानी उनकी जो त्रिज्याएं हैं और ऊंचाइयां यह दोनों समान हैं, उनके आयतनों का अनुपात होगा। देखिए पहला नाम क्या लिया हुआ है, शंकु। तो चलिए शंकु के आयतन का सूत्र लिखते हैं, 1/3 πr स्क्वायर h। ठीक है, फिर बेलन का लिखते हैं, बेलन के आयतन का सूत्र। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr स्क्वायर h। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि यह पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यह क्या बचा, 1/3, यानी यही आपका अनुपात हो जाएगा 1:3। ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 1:3 आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है, बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी होगी। फर्स्ट ऑप्शन है -3, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 5 और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब भी आपसे पूछे कि y अक्ष से दूरी, ठीक है, y अक्ष से
दूरी, तब वह यक्स का मान होता है। यक्स का जो मान होगा वही वाई अक्ष से दूरी हो जाएगी। अगर कहे कि यक्स अक्ष से दूरी, तो जो वाई का मान होगा वह आपका आंसर हो जाता है। यहाँ पे जो पहला मान होता है वह यक्स होता है निर्देशांक में, और दूसरा मान वाई होता है। यानी यक्स का मान है -3 और वाई का मान है 5। ठीक है, वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो यक्स का मान, यानी यक्स का मान यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -3 है, तो -3। अब यहाँ पे कहाँ पे -3 आया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में -3 आया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 9, सेकेंड ऑप्शन है 5, थर्ड ऑप्शन है 8 और फोर्थ ऑप्शन है 3। तो देखिए 1 से 9 तक की संख्याओं का समांतर माध्य, यानी 1 से 9 तक की सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, इन सभी को जोड़कर और जितनी बार यह संख्याएं हैं, यानी टोटल 9 संख्याएं हैं, तो 9 से भाग दे देंगे। ठीक है ना, जैसे आप औसत निकालते हैं। तो देखिए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 3, 2 1 3, 3 6, 4 10, 5 15, 15 6 21, 7 28 और 28 और 8 36, 36 और 9 45, यानी 45/9 भाग देंगे तो 9 × 5 = 45, यानी 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब 5 कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 2 में आपका 5 आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 6 है आपका, किसी सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है -1, थर्ड ऑप्शन है 1/2 और फोर्थ ऑप्शन है 1/3। देखिए किसी सिक्के को एक बार उछालने पर, अब सिक्के में आप जानते हैं कि 2 ऑप्शन ही होते हैं, एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल। अब हम कहें कि इन दोनों में से, यानी जो टोटल आउटकम्स होंगे, यानी जो आने की जो संभावना होगी, इन्हीं दोनों में से कोई एक आएगा। टोटल आउटकम्स तो 1 हो जाएगा, लेकिन बोला हुआ किसी सिक्के को एक बार उछालने पर, एक बार उछाला जाएगा तो या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा। तो जो हेड या टेल में से कोई एक आएगा वो अंश में रखते हैं, और जो टोटल आउटकम्स होता है वो हर में, यानी 1/2। या सिक्के वाला जब भी कोई प्रश्न हो और सिक्के को एक बार उछाला जाता है, तो जो टोटल आउटकम्स 2 और आने की जो संभावना है वह 1, तो 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, यहाँ पे 2 क्या है कि यह 2 संभावनाएं हैं और एक ही बार उछाला जाता है, तो 2 में से कोई एक ही आएगा, दोनों तो एक साथ आएगा नहीं, तो वह ऊपर हो जाता है, यानी 1/2। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 है, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 2 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन है 3 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए आधार का क्षेत्रफल, ठीक है ना, लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो देखिए आधार के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह होता है πr²। ठीक है, जो आधार है ना, वह बेलन का जो आधार है वह वृत्त की तरह होता है, और वृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह होता है πr²। यह बराबर है आपका 9 पाई के। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि पाई से पाई कट गया, r² बराबर 9 हो गया। अब जब इसका वर्गमूल ले लेंगे, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो यह क्या हो जाएगा, परडी में हो जाएगा, और इसका वर्गमूल क्या होता है 3, यानी r का मान 3 हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है, व्यास पूछ रहा है। तो व्यास जो होता है, ठीक है ना, जो व्यास होता है वह त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी 3 और गुणे में 2 बराबर 6। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अब कौन सा ऑप्शन 6 आया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में आपका 6 आया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 6 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 है, यदि 3 cot A = 4 तो sec A का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 3/4, सेकंड ऑप्शन है 5/4, थर्ड ऑप्शन है 2/3 और फोर्थ ऑप्शन है 3/2। तो यहाँ पे देखिए जब हम cot A यहाँ से निकालेंगे प्रश्न से, तो cot A हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से हम 3 को इधर भेजेंगे तो अब बटे में चला जाएगा, यानी हमें यहाँ से cot A बराबर मिलेगा 4/3। यहाँ से हम tan का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए tan A बराबर होता है 1/cot A। cot A का यहाँ से मान रख देते हैं, तो 1/4/3, तो यह आपका ऊपर चला जाएगा, यानी 3/4। यह तो tan A का मान आया, हमें sec का मान चाहिए। हमें क्या चाहिए, sec A का मान। तो sec A बराबर हो जाएगा 1 + tan² A। ठीक है ना, 1 + tan² A। अब यहाँ से मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 + tan का मान क्या है 3/4, तो स्क्वायर कर देंगे, दोनों का स्क्वायर होगा, इसका भी होगा इसका भी होगा। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है ना,
3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा, या आप सिंपल कह सकते हैं कि एलसीएम लेकर हल किया जा रहा है। तो 16 कम 16 और 9, ये हो जाएगा 25/16 रूट में रहेगा। 25 5 का स्क्वायर होता है यानी 25 का वर्गमूल 5, और 16 4 का स्क्वायर होता है तो 16 का वर्गमूल 4। 5/4 आपका राइट आंसर होगा। तो आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन में 5/4 आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 2 में 5/4 आया हुआ है और यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 है। समांतर श्रेणी 3, 8, 12, ठीक है, 18 का कौन सा पद 78 है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा पद 78 है, यानी आपसे यन का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? यन का मान। यहाँ पे पहला जो है यह क्या है, प्रथम पद है, यानी यन बराबर 3। यहाँ से हम डी का मान निकाल लेंगे। तो डी जो सार्वंतर होता है दूसरे पद में से, इस पीछे वाले में से इसको माइनस कर देंगे तो सार्वंतर हो जाता है, यानी 8 - 3 बराबर 5। यह जो मान दिया हुआ है वह ए एन का मान दिया हुआ है। ठीक है ना, यह जो मान दिया हुआ है वह ए एन का, यह ए का मान है, ध्यान रखिएगा प्रथम पद। यह ए एन का मान दिया हुआ है, यानी ए एन बराबर है आपका 78। सूत्र लगा देते हैं। सूत्र आपका देखिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए सभी मानों को लिख लेते हैं। ए बराबर 3, डी बराबर अभी हमने बताया 8 में से 3 गया 5, और ए एन बराबर आपका हो गया 78। ठीक है, सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ से मान रखिए, देखिए ए एन का मान है 78, तो 78 बराबर ए का मान है 3 प्लस n का मान हमें निकालना है तो वैसे ही रखेंगे, और डी का मान आपका क्या है 5। यहाँ से हल कर लेंगे। देखिए इस 3 को जब इधर भेजेंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका 78 माइनस में 3 बराबर 5 का गुणा हो जाएगा n में और 5 में, तो यह हो जाएगा 5n और -5। ठीक है ना, 78 में से 3 जाएगा तो यह हो जाएगा 75, और इस 5 को जब इधर भेजेंगे तो यह भी हो जाएगा प्लस में 5 बराबर 5n। 75 और 5 80, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 5n बराबर 80। n बराबर क्या हो जाएगा, या 5 जब इधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा, यानी 16। n बराबर क्या हो जाएगा 16। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका 16 है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है 16 आया हुआ है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को और अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 है। यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकेंड ऑप्शन है 7, थर्ड ऑप्शन है 9 और फोर्थ ऑप्शन है 12। तो देखिए यहाँ पे यह जो द्विघात समीकरण दिया गया है, जब इसका हम मानक समीकरण से हम तुलना करेंगे, यानी ax² + bx + c से जब तुलना करेंगे तो हमें a b c का मान मिल जाएगा। देखिए a के स्थान पे यहाँ पे क्या है 3 है, तो a बराबर आपका हो जाएगा 3, फिर b बराबर चिन्ह सहित लेंगे -12, b बराबर -12, और c बराबर क्या है m, c बराबर m। ठीक है, अब देखिए सूत्र होता है जब मूल बराबर होते हैं तो सूत्र होता है b² - 4ac बराबर 0, मूल बराबर होने के लिए। अब b का मान क्या है -12 है, -12 का जब स्क्वायर करेंगे तो यह माइनस प्लस में बदल जाएगा, और 12 का स्क्वायर होता है 144 -4, a का मान है 3 और c का मान है m बराबर 0। यहाँ से देखिए 4 × 3 = 12, 12 m बराबर क्या हो जाएगा 144, इसका पक्षांतर कर देंगे तो यह भी माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए यह आपका यह भी माइनस में, यह भी माइनस में, दोनों प्लस में हो जाएंगे, यानी सिंपल आपका क्या आएगा 12 m बराबर 144, और m बराबर जब 12 को इधर भेजेंगे तो कट यहाँ पे बटे में आ जाएगा, भाग दे देंगे तो 12 आएगा। ठीक है, तो m बराबर हो गया 12, क्योंकि 144 जो है 12 का स्क्वायर होता है, 12 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो m बराबर 12। यहाँ पे देखते हैं अब कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है राइट है, आपका 12 आया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट भी आ रहा था कि सर मैथ की जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न कब कराएंगे, तो आज मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न की सीरीज को चालू कर दिया हूं। ऐसे ही आपको 10 प्रश्न, 15 प्रश्न या 20 प्रश्न ऐसे करते हुए मैं आपको डेली बेस में प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। किसी दिन किसी कारण बस गैप भी हो सकता है। ठीक है, तो यह सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से यह सभी एक हैं, क्योंकि यह सभी प्रश्न कई सालों में रिपीटेड हैं और यह सभी अंसाल से अलग अलग प्रकार के मॉडल पेपर से लिए गए हैं। तो वो इन प्रश्नों को आप बिल्कुल अच्छी तरह जरूर तैयार करेंगे। ठीक है, और आप सभी विद्यार्थियों को एग्जाम के लिए गुड लक स्टूडेंट्स, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।